फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो फ्रेंड्स, सीटेट की सीरीज चल रही है और इसमें हम ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सबने वीडियोस देख ली होगी। अगर वीडियोस देख ली तो प्लीज वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और आज जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा और मैस्लो का आत्मसिद्धि का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें अभिप्रेरणा, व्हाट इज अभिप्रेरणा, की जो अभिप्रेरणा है वो क्या होती है। तो देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे मोटिवेशन बोलते हैं। तो व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। मान लीजिए मुझे टीचर बनना है तो मुझे उसके लिए जेबीटी करनी पड़ेगी, सॉरी डीएड करनी पड़ेगी, मुझे बीएड करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है? मेरा उद्देश्य है वो, और उसको पूरा करने के लिए जो मैं कर रही हूँ ये सब किस में आता है? ये निश्चित व्यवहार को स्पष्ट कर रहे हैं मेरे। तो ये क्या होता है? हमारा अभिप्रेरणा कहता है। और ये जो स्टेटमेंट दी थी ये हमारी किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा क्रिया को प्रोत्साहित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने। देखिए, कोई भी जो काम है उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको हम कंटिन्यूअस रखते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं। ये सब किससे होता है? अभिप्रेरणा से होता है, मोटिवेशन से होता है। ठीक है, हमारे पास अगर मोटिवेशन है तो हम 2 घंटे की 3 घंटे की नींद में भी क्या हो जाता है? इंसान की नींद पूरी हो जाती है। तो ये क्या होता है? मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है ये। और ये किसने कहा है? गुड ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होती है हमारी प्राकृतिक अभिप्रेरणा। नाम से देख रहे होंगे प्राकृतिक अभिप्रेरणा। देखिए, प्राकृतिक यानी जो हमारे जन्मजात होती है, जो हमारे अंदर निहित होती है। जैसे कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा क्या है? छोटा बच्चा होता है, बहुत क्यूरियस होता है सब चीजों के लिए, देखने के लिए, तो ये उसकी प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। और ये मनुष्य में जन्मजात जो रुचियां होती है उसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आती है हमारी कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो देखिए, कृत्रिम अभिप्रेरणा में क्या होता है कि ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है। हम थोड़ी देर को किसी के लिए किसी को देखते हैं और हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं, आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी फॉरगेट इट, हम भूल जाते हैं उसको, ठीक है, और कोई मोटिवेशन नहीं रहता हमारा। तो ये क्या होता है? हमारी जो बाहर की चीजों से जो अभिप्रेरणा मिलती है हमें, वो किस में आती है? हमारी कृत्रिम अभिप्रेरणा में आती है। फिर आते हैं अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो इसे प्रभावित करते हैं? बिल्कुल देखिए, उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट। किसी चीज को मान लो मेरे को पता नहीं है, आप टीचर लगने वाले तो आप कितने ज्यादा एक्साइट होंगे, वाओ मैं स्कूल में जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो क्या वो एक्साइटमेंट होता है। तो जोश की जो सामान्य स्थिति होती है वो उत्तेजना में आती है। फिर आती है आकांक्षा। आकांक्षा होना किसी चीज के लिए। तो देखिए, तात्कालिक विश्वास है, किसी विशेष कार्य में कोई विशेष परिणाम अवश्य निकलता है। बिल्कुल, हम जब कोई स्पेशल करते हैं तो हम उससे कोई उम्मीद लगाते हैं, कोई आकांक्षा करते हैं कि ये होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी आकांक्षा कहलाती है। नेक्स्ट आता है प्रोत्साहन और प्रलोभन। तो देखिए, प्रोत्साहन देना, किसी को मोटिवेट करना। प्रलोभन का मतलब लालच देना। हमें ये लालच रहता है कि मेरी जॉब अच्छी लग गई तो क्या होगा? कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं अपने बच्चों को फ्यूचर अच्छा दे पाऊंगी। तो ये क्या है? मेरा एक लालच है। इसी चीज से मुझे मोटिवेशन मिलता है, कुछ करने को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक। हम बच्चे को बोलते हैं ना, यू आर डूइंग वेरी गुड, नाइस, गिव अ बिग हैंड फॉर हिम एंड हर। तो ये क्या होता है? हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है। हम बच्चे को कई बार टॉफी वगैरह भी दे देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो ये मिलेगा। हम बोलते हैं बेटा अगर फर्स्ट आओगे क्लास में, अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो बर्थडे पे मम्मा साइकिल गिफ्ट करेगी। तो ये किस में आता है? प्रोत्साहन में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अभिप्रेरक। तो अभिप्रेरक क्या होते हैं? देखिए, हमारा व्यवहार किसी न किसी मूलभूत शक्ति पर आधारित होता है, बिल्कुल होता है। और जो ये मूलभूत शक्ति होती है इसको अभिप्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिप्रेरक कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरकों के प्रकार। जैसे हमने सेम पढ़ा था, अभिप्रेरणा कौन कौन सी थी? हमारी आंतरिक और बाहरी थी। तो ऐसे ही अभिप्रेरक होते हैं। देखिए, पहला होता है प्राथमिक अभिप्रेरक। तो जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है वो नेसेसरी होती है कि हम हायर में कब जाएंगे? जब हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तभी तो जाएंगे। तो सेम ऐसे जो प्राथमिक अभिप्रेरक होता है उसमें आती है हमारी भूख। देखिए, भूखा आदमी नहीं रह सकता, एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, फिर नहीं रह सकता। प्यासा भी नहीं रह सकता। काम भावना भी सबके अंदर रहती है। तो ये क्या होती है कि ये जन्म से ही हमारे साथ होती है। और ये सिर्फ मुझ में नहीं है, आप में नहीं है, ये पूरे ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है, सारी मानव जाति में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी अभिप्रेरक। क्या होते हैं? तो देखिए, ये जन्म से नहीं होते हैं, हम इसे क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। जैसे हम प्यार हैं, प्यार हम किसी से पाते हैं, किसी को प्यार देते हैं, ठीक है। सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, स्तर है,
कोई अचीवमेंट्स है, ये कोई जन्म से हमारे साथ थोड़ी आए हैं, हमने ग्रैब की हैं अपनी एबिलिटी से, इनको अपने स्किल्स बना के अपने टैलेंट से इनको क्या किया है, ग्रैब किया है हमने। तो दिस वन इज नॉन सेकेंडरी अभिप्रेरक, सेकेंडरी मोटिवेटर बोला जाता है, ठीक है। फिर इसी में 2 पॉइंट्स और आते हैं, हमारा प्रणोदन और अंतर्नोद। तो प्रणोदन क्या होता है, अंतर्नोद क्या होता है, देखिए काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज प्रणोदन और अंतर्नोदन क्या है ये। तो वह क्रिया जो किसी लक्ष्य, देखिए क्या आ गया, लक्ष्य। हम सभी के अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आपका लक्ष्य क्या होगा, आप सीटेट की तैयारी कर रही है तो यू वांट टू बिकम ए टीचर, तो ये क्या है, एक लक्ष्य होता है, उसकी ओर केंद्रित और निर्देशित हो। लक्ष्य प्राप्ति के बाद व्यवहार समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। आपका उद्देश्य है अभी फिलहाल मान लो सीटेट क्लियर करना है, तो सीटेट क्लियर करने के बाद आप थोड़े से शांत हो जाओगे, देन फिर मान लो आपका केवीएस का एग्जाम आता है, एनवीएस का एग्जाम आता है, फिर से एक्टिव होंगे, क्योंकि आपको वो लक्ष्य प्राप्त करना है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद इंसान क्या हो जाते हैं, मतलब व्यवहार समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मैस्लो, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस पुटअप किए गए। व्हाट इज, जो मैस्लो का आत्मसिद्ध सिद्धांत है वो, ये बेसिकली देखिए 5 प्रमुख मानव आवश्यकताओं पर फोर्स डाला गया, कितनी है, 5 पे डाला गया है। इसमें 5 कौन कौन सी है उनको देखेंगे। पहले आती है हमारी शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, जैसे भूख है, बॉडी को लगती है, प्यास है, काम भावना है, ये सब किस में आते हैं, शारीरिक आवश्यकता में आती है। ये हमारी प्राइमरी नीड होती है, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। रोटी कपड़ा मकान हमारी प्राइमरी नीड है, तो ऐसे ये भी हमारी प्राइमरी नीड होती है। पहले व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है उसको पूरी करता है, देन उसकी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लीट करता है। फिर आती है सुरक्षा की भावना। जब शारीरिक भावना पूरी होगी तो सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा है। हम ओपन जंगल में बिहड़ में थोड़ी रह पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमें डर रहता है हमेशा, तो हमें सुरक्षा की भावना आती है सेकेंड। फिर थर्ड होती है हमारी सदस्य होने और अर्जित करने या स्नेह देने या पाने की योग्यता। देखिए क्या करते हैं, अगर बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं तो बच्चे को क्या मिलता है, हमसे प्यार मिलता है, तो बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हम क्या करते हैं, हम किसी से, बच्चे प्यार पाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, जाति के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करता है, बिल्कुल अपनी पहचान स्थापित करते हैं, सदस्य होने की भावना दिखाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सम्मान की आवश्यकता। तो देखिए सम्मान की आवश्यकता क्या होती है, जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी होगी तो लास्ट में इंसान को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, कि उसका समाज में कोई ऊंचा पद हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी इज्जत करे, उसका मतलब वो जहां जाए, जहां भी वो जाए वहां उसका बहुत तहे दिल से स्वागत किया जाए। तो ये क्या होती है, आत्मसम्मान होना, उपलब्धि होना, ये आता है। नेक्स्ट आता है आत्मसिद्धि। ये सेम वही आ गया कि ये जो मैस्लो है हमारे, इनके जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता का सिद्धांत, उसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है, हमारा आत्मसिद्धि, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक यहाँ लागू होता है। तो सबसे ऊंचा स्थान आत्मसिद्धि का होता है। नेक्स्ट निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, तो देखिए शारीरिक आवश्यकता पढ़ा था और सुरक्षा की आवश्यकता, ये निम्न स्तर की होती है, और जो बाकी रिमेनिंग है हमारी वो कैसे होती है, हमारी उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती है। अभी आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ भी करते हैं मम्मी पापा उनको टोक देते हैं, उनको करने नहीं देते हैं अच्छे से, या फिर अपने बच्चे में बिलीव नहीं करते, बोलेंगे अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बोलते हैं बच्चे को, तो बच्चे में क्या आता है, एक हीन भावना आ जाती है। और वही कुछ बच्चे, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो उनके बच्चा कुछ भी कर रहा है वो मोटिवेट करते हैं, ओके ओके यू कैन, तुम कर सकते हो, करो करो करो, तुम जितना करना चाहते हो वो करो। तो ये क्या होता है कि जिन बच्चों को स्वतंत्र प्रशिक्षण का अनुभव होता है, जिन बच्चों को स्वतंत्र प्रशिक्षण पर्याप्त रूप से प्रदान किया जाता है, जो मैच्योर होते हैं, तो उसमें जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो अधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का, ये सबको समझना चाहिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। हम जितना उसको मोटिवेट करेंगे उतने अच्छे आउटपुट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होता है इसे मापने के लिए, देखिए मापने के लिए होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है, क्या होता है, TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो साधारण कठिनाई वाले कार्य होते हैं, जो कठिनाई वाले कार्य होते हैं उनको करना पसंद करते हैं। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, कठिनाई वाले कार्यों को करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति उन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं जो उसके व्यक्तिगत, बिल्कुल जिसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है वो ऐसे कार्यों को करना ज्यादा पसंद करते हैं जिससे उनके क्या होता है, जो अपने व्यूज हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे पाए। देखिए मैं है, मेरे में मान लो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो मैं क्या करूंगी
कि उन्हीं कार्यों को पसंद करूंगी जो कि मतलब मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे को। तो वो आता है व्यक्तिगत गुणों की उचित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज अभिप्रेरणा के बारे में, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, to comment in comment box. I will try my best to give the answer of every question. ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है और फिर मिलेगा आपको नया सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।